देखिए, ये जो सवाल है ये सभी के लिए काम का चीज़ है। ज़मीन का प्लॉट माफ़ी का जो ये सिस्टम है और सबको कभी न कभी इसका ज़रूरत पड़ता है। और जब भी ज़मीन खरीदते हैं लोग, तो ज़मीन हमेशा जो है आयत के जैसा नहीं मिलता है, कहीं न कहीं तिरछा ज़मीन मिल जाता है। तो इस प्रकार अगर तिरछा ज़मीन मिल जाए, मान लीजिए इधर रोड है, इस साइड रोड है, ये फ्रंट है, इधर तो सीधा मिल जाएगा, किनारे भी जब काट-काट कर देगा तो सीधा मिल जाएगा। लेकिन पीछे का ज़मीन मान लीजिए जिससे आप खरीद रहे हैं, उसका ही पहले से तिरछा है तो आपको तिरछा ही देगा वो। तो अब इसका जो हम लोग क्षेत्रफल 2 तरीके से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल हम लोग पहले स्क्वायर फीट में निकालेंगे, तो 2 तरीके से निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका लंबाई कितना है? लंबाई देखिए इसका 2 गो लंबाई हो गया। एक तो 40 फुट है और नीचे 50 फुट है। तो जब 2 गो लंबाई हो जाए तो क्या करेंगे इसका? दोनों को जोड़ करके उसका औसत निकालेंगे। तो औसत कितना निकल जाएगा? 40 जोड़ 50 बराबर 90/2 बराबर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? लंबाई की जगह हम लिखेंगे 45 और चौड़ाई की जगह हम कितना लिखेंगे? तो 20 लिखेंगे और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90 और एक 0, ये हो गया 900 स्क्वायर फीट। 900 स्क्वायर फीट निकल गया एकदम साधारण जो है, साधारण फ़ॉर्मूला से। अब हम इसको अलग तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको यहाँ पर एक जो है इसमें एक लंब खींच देते हैं, लंब यहाँ पर सीधा-सीधा। इससे क्या होगा? ये जो है एक जो है आयत बन गया ये और इधर एक समकोण त्रिभुज बन गया 90 डिग्री का। अब क्या करेंगे यहाँ पर आयत का पहले क्षेत्रफल निकाल देंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल इसी प्रकार होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? अब लंबाई दोनों तरफ 40 हो गया। यहाँ से 10 काट दिया तो इधर कितना 40 यहाँ भी बचा, ऊपर भी 40 है। तो लंबाई इसका हो गया 40 और चौड़ाई है 20। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 800 स्क्वायर फीट हो जाएगा। अब ये जो बचा है त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल निकलता है 1/2 आधा गुना इसका जो आधार है, नीचे का आधार कहा जाता है। तो इधर जब 50 में 40 निकल गया तो कितना बचा इधर? इधर बचा 10 फुट और इधर का लंबाई कितना है? ये जो इसका ऊँचाई कितना है इधर? ये है 20 फुट क्योंकि इधर 20 है तो इधर भी 20 है। अब इसका आधार हो गया 10 और गुना इसका ऊँचाई 20। अब यहाँ 2 से कट जाएगा 10 बार में, बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुना 10 बराबर 100 यानी इसका क्षेत्रफल निकल गया 100 स्क्वायर फीट और ये आयत का क्षेत्रफल निकल गया 800। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? फिर वही आ जा रहा है 900। मतलब दोनों तरफ से अगर किए तो कोई अंतर नहीं आया है। अब 900 स्क्वायर फीट पूरा ज़मीन निकला, इसको अगर हम लोग गज में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा ये? 100 गज। 100 गज ज़मीन है और डिसमिल में निकालेंगे तो 2 डिसमिल से थोड़ा अधिक होगा क्योंकि 1 डिसमिल में कितना होता है? वो जान लीजिए आप लोग। 1 डिसमिल में होता है 435.6 स्क्वायर फीट। 435.6 स्क्वायर फीट है इस ये 1 डिसमिल में। इस हिसाब से 2 डिसमिल से थोड़ा अधिक ज़मीन होगा ये। वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।